ये लोग उस टाइप के लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप भागते रहना और आपका टाइम निकलता जाएगा, अगले साल की तैयारी भी वेस्ट होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड कर रहा हूं, दिस इज व्हाट वी हैव सेड एंड दिस इज हाउ वी आर सेटिंग आवर टेस्ट पेपर्स, दिस इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द फैकल्टी हु आर प्रिपेयरिंग द पेपर कि नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले टॉपिक्स, एरर्स, रिलेटिव मोशन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स, मीटर ब्रिज, एडी करंट, रेजोनेंस इन अल्टरनेटिंग करंट, पोलराइजेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स। हमारा जो टेस्ट है हम उसके अंदर यही वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। T11 क्लासरूम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है संडे से 16 फरवरी से। हम लोग नए नीट के पैटर्न पे यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट के पेपर अब आपको देंगे और इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, कोई सेक्शन भी नहीं होगा। 90 क्वेश्चन बायो, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और सिलेबस का ये वाला लॉजिक हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब आपको हमारे पेपर्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और कार्नो इंजन के भी क्वेश्चन मिलेंगे और लॉजिक गेट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में है और एनसीईआरटी में है पर सिलेबस में नहीं है। इस वाले लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपने न्यूज देखी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसको हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाला गया, जिसमें यह बताया गया कि इस बार 12 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था। उसमें से स्पेसिफिकली एक चीज जो पॉइंट आउट की गई है, विच इज फैसिनेटिंग, विच आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर क्लासरूम टेस्ट सीरीज एज वेल। यहाँ पे जो हम टेस्ट करा रहे हैं अल्टीमेटली नीट एग्जाम भी एनटीए कराएगा, तो ये चीज समझ लीजिए। 2 टॉपिक्स बताए गए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। काफी सारा अल्लाह इस बात का है कि जो सिलेबस दिया गया था जेईई मेंस में और जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो 2 टॉपिक्स बताए गए हैं, एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और दूसरा कार्नो इंजन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों टॉपिक नई एनसीईआरटी के अंदर है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये होती है कि जो एनटीए ने सिलेबस पब्लिश किया है इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसमें दोनों चीजें नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एज वेल एज कार्नो इंजन, पर नई एनसीईआरटी में है। तो मैंने आपको पहले भी ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया है, मैंने आपसे कहा था कि हम ये वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। मैं आप लोग को वापस रिमाइंड करना चाहता हूं, प्लीज चिंदीगिरी मत मचाइए। कि 1-2 टॉपिक बचा लेता हूं, पढ़ लीजिए। तो हम लोग बोल रहे हैं नई एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस फिजिक्स के ये वाले टॉपिक जो नई एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में है। समझिए गड़बड़ क्या है। आप लोग को लगता है कि एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाता है, हो सकता है, इट माइट बी कोइंसिडेंस एज वेल, या हो सकता है वो करते हो, पर वो कभी भी अनाउंस नहीं करते। व्हाट दे अनाउंस इज द सिलेबस विच इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। बट ब्यूटी यह है कि जो सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, और नई एनसीईआरटी में कार्नो इंजन है पर सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है पर सिलेबस में नहीं है। तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड कर रहा हूं, दिस इज व्हाट वी हैव सेड एंड दिस इज हाउ वी आर सेटिंग आवर टेस्ट पेपर्स, दिस इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द फैकल्टी हु आर प्रिपेयरिंग द पेपर कि नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले टॉपिक्स, एरर्स, रिलेटिव मोशन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स, मीटर ब्रिज, एडी करंट, रेजोनेंस इन अल्टरनेटिंग करंट, पोलराइजेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स, 18 एक्सपेरिमेंट्स। अगेन देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू अगेन गाइस, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। यदि आपको लगता है कि ये क्रेडिबल चैनल है, यहाँ पे डिंचक नहीं होती, यहाँ पे चीजें वो बताई जाती हैं जो प्रैक्टिकल तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, दिस इज व्हाट प्रैक्टिकलिटी इज। नहीं तो जाते रहना कोर्ट और मचाते रहना हल्ला कि सिलेबस में नहीं था, दे दिया, कुछ नहीं होता। ये लोग उस टाइप के लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप भागते रहना और आपका टाइम निकलता जाएगा, अगले साल की तैयारी भी वेस्ट होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से रूल यह है, नई एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स के ये टॉपिक, केमिस्ट्री में P ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि ऊपर से सतह ही पढ़ना है और कुछ कंपाउंड्स पढ़ने, सब कुछ नहीं पढ़ना। और सॉल्ट एनालिसिस ये भी नई एनसीईआरटी में नहीं है, प्लस बायोलॉजी में सारे मॉडिफिकेशंस नई एनसीईआरटी में, एडिशनल फैमिली नहीं है, क्रूसीफेरी, मालवेसी, ये सब है ना। हमने सबके वीडियोस, ये जो सारे एडिशनल टॉपिक्स है केमिस्ट्री और बायो के, इन सब के वीडियोस नीचे एक प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर। गूगल ड्राइव यदि आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको गूगल ड्राइव पर भी कोई एक्सेस दे देगा और आपके वीक एरियाज का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा। कंप्लीट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज नई एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर। प्लांट टिश्यूज के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वगैरह नहीं है, पर पढ़ लीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ मत पढ़िए, है ना। और कॉकरोच, ठीक है। तो वापस नई एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स के ये टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक, बायो के ये टॉपिक, आपको ये वाला लॉजिक फॉलो करना एंड यूल बी सेफ इन माय माइंड। इफ यू ट्रस्ट अस, प्लीज दिस इज द लॉजिक यू हैव टू फॉलो फॉर दिस सिलेबस।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द लॉजिक यू हैव टू फॉलो फॉर द सिलेबस, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। प्लीज जिंदगी इसमें मत मचाइए, कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ यहां से पढ़ दिया, जब मन में आया छोड़ दिया। दीज पीपल डू नॉट केयर। फ्रैंकली सिस्टम इतना बड़ा है, इतने सारे बच्चे एग्जाम लिखते हैं। एनटीए को मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि थोड़ा बहुत तो हल्ला होगा, भाड़ में जाए, ठीक है। पर अल्टीमेटली आपके लिए आपके करियर का सवाल है। सो यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, और मेरे हिसाब से इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिकल चॉइस ही है। नहीं एनसीईआरटी, फिजिक्स या टॉपिक, केमिस्ट्री और बायो। कोई भी और सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्ट होना नहीं बनता। जो जेईई मेंस का भी हल्ला मच रहा है, इतनी चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई, मुझे किसी ने बोला कि सर आउट ऑफ सिलेबस सारे जो टॉपिक्स है उसके क्वेश्चन दे दीजिए तो क्या होगा, आपका सिलेबस ऐसे बढ़ जाएगा। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं एनसीईआरटी, फिजिक्स के टॉपिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक्स, बायो के टॉपिक्स। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारा जो टेस्ट है हम उसके अंदर यही वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। T11 क्लासरूम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है संडे से, 16 फरवरी से। हम लोग नए नीट के पैटर्न पे, यानी 180 क्वेश्चन 180 मिनट के पेपर अब आपको देंगे, और इनमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, कोई सेक्शन भी नहीं होगा। 90 क्वेश्चन बायो, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, और सिलेबस का ये वाला लॉजिक हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब आपको हमारे पेपर्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और कार्नो इंजन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और लॉजिक गेट्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में है, और एनसीईआरटी में है पर सिलेबस में नहीं है। इस वाले लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो ये तीनों टॉपिक्स के जस्टिफाइड है, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।